बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का मेरा मौजू किताबी अमलियात के हवाले से हमें कुछ भाइयों के कमेंट भी मिले, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर भी सवाल किए गए कि जी किसी ने कमेंट ये किया कि जी फ़लाँ अमल किस किताब में है, वो किताब बता दें। और किसी ने ये कमेंट किया कि जी अमलियात की कोई बुक बता दें। इस तरह से जो उन सवालात का लुब्बे लुबाब है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा, जो उनका एक मुनासिब जवाब है। और हर बंदा जवाब अपनी इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज और अपने इल्म के मुताबिक ही हर बंदा जवाब देता है। और मैं भी कोशिश करूँगा, जो मेरी तहकीक है, जो मेरी रिसर्च है, जिस तरह से मैंने इन चीज़ों को समझा है, जिस तरह से मैंने इन चीज़ों को सीखा है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। किताबी अमलियात टाइम पास करने के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। किताबी अमलियात उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपने जो है वो कमाई का ज़रिया बनाने के लिए जो लोग अमलियात करते हैं, उनको किताबी अमलियात से खातर खा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, उनको किताबी अमलियात मुकम्मल तौर पे फ़ायदा नहीं देते। क्योंकि आमिल हज़रात जब किताबों में कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई नुक्ता, कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देते हैं जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ूँगा। मैंने एक अमल किया अल्लाह पाक की कलाम बरहक में से सूरह नास का जब अमल जो हमें किताब में से मिला, उसमें उसके जो भी एहतियात और जो भी परहेज़, जो भी शराइत लिखी हुई थी, वो नॉर्मल थी कि हिसार करके बैठें और एक वक्त हो और एक जगह पे किया जाए। लेकिन मैंने उस अमल को उस वक्त तक नहीं किया जब तक मुझे उसके प्रॉपर उस्ताद नहीं मिले। दौरान अमल मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसका दूर दूर तक किताब में कोई जिक्र नहीं था। वो उस्ताद की रहनुमाई थी तो मैं उस चीज़ से बचा। वो वाक़या ये था कि हिसार के अंदर मैं मौजूद था और जब मैं पढ़ रहा था, ऊपर से आसमान की तरफ से आग की तरह एक चीज़ बढ़ती हुई मेरी तरफ आई और उस चीज़ को कैसे टैकल करना था, किताब में उसका ज़िक्र दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जो मेरे उस्ताद थे उनकी रहनुमाई थी, तो अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई और मैं किसी बड़ी मुसीबत से बच गया। आमिलों का एक असूल है, मैं हूँ या कोई भी और है या कोई बड़े से बड़ा उस्ताद है, वो हमेशा दूसरे को कोई अमल उस वक़्त देता है जब या तो वो खुद उस पावर से आगे गुज़र चुका होता है, उसको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसने उससे ज़्यादा हासिल कर लिया होता है, उस वक़्त कोई किसी को अमल देता है। या वो लोग किसी को अमल देते हैं जिनका अपना अमल ज़ाया हो चुका होता है, या वो लोग अमल देते हैं जिन्होंने सिर्फ अमल सुना होता है, उसके ऊपर कोई तहकीक, कोई रिसर्च, कोई मुशाहिदा उनका अपना नहीं होता। कभी भी जो सही आमिल है, और नूरानी इल्म की बात कर रहा हूँ, वो जिस अमल से काम ले रहा है, जो अमल उसके अपनी रूटीन में शामिल है, वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो ये बात अमलियात के असूल से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्ट है। क्योंकि रूहानियत का ये असूल है कि जब आप अपने मुशाहिदात किसी के साथ शेयर करते हैं, जो आपके रूहानी मामलात होते हैं, वो जब आप किसी के साथ इस तरह से शेयर करते हैं
तो आपकी वो चीज़ रुक जाती है। इसलिए वो आमिल किसी को कोई चीज़ देता है या देगा जो या तो खुद उससे आगे गुजर चुका है, उसको उस अमल से बढ़ के कुछ मिल गया है, वो उस अमल से काम नहीं ले रहा, उस सूरत में वो अमल देता है। या फिर जब किसी की अपनी किसी मिस्टेक की वजह से, किसी गलती की वजह से उसका कोई अमल जाया हो चुका है, उसका अपना वो अमल नहीं काम कर रहा, तो फिर वो लोगों को बताना शुरू कर देता है। कुछ लोग अमलियात करते हैं, 40-40 दिन के चिल्ले करते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। दुनिया में अपना रख रखा कायम रखने के लिए वो लोगों को अमल दे देते हैं और वो इस चीज़ की बाज़ दफ़ा कसम भी खा लेते हैं कि हमने ये अमल किया हुआ है। अब नो डाउट कि उसने वो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, 40 दिन लगाए होंगे, लेकिन उसको यकीनी बात है कि उसमें कामयाबी नहीं मिली। अगर ये लोग किताबें लिखने वाले इतने ही परफेक्ट हों, तो फिर इस असूल के मुताबिक अगर जायजा लिया जाए तो वो आमिल तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। इसलिए किताबों में मोस्टली 99% सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, और इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि जो मुस्तनद किताबें हैं वो मौजूद ही नहीं है, सही किताबें लिखी नहीं गई, ऐसा नहीं है। सही किताबें यकीनन लिखी गई, मुख्तलिफ टाइमिंग में किताबें लिखी गई, लेकिन जो सही चीज होती है उसको उस तरीके से पब्लिक होने ही नहीं दिया जाता है। पब्लिक तक वो चीज आती है, मार्केट में वो चीज आती है जो 99% फेक होती है। जो सही बुक्स होती हैं या तो उनको बैन कर दिया जाता है, या उनको किसी तरीके से उनके इशाअत को रोक दिया जाता है, या फिर अगर वो किसी के हाथ लग जाती हैं तो वो उनके ऊपर सांप बन के बैठ जाता है, वो देता किसी को नहीं है। रूहानियत में जो मामलात खराब ही इसी वजह से हुए, 2 नंबर आमिल पैदा ही इसी वजह से होते हैं। अमलियात को बदनाम करने वाले लोग पैदा ही इस वजह से होते हैं कि जो सही तरीक़ाकार हैं और जो सही अमलियात हैं, जो सही चीज़ें हैं, वो लोगों को नहीं दी जाती, वो लोगों को नहीं बताई जाती। बहुत सारे लोग इल्म साथ लेके चले गए, साथ लेके चले जाते हैं, लेकिन वो उसको सही तरीके से डिलीवर नहीं करते, सही तरीके से उसको लोगों के साथ शेयर नहीं करते। मेडिकल साइंस इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है कि वो किसी एक छोटे से छोटे नुक्ते पे रिसर्च करते हैं तो वो उसको फैलाते हैं, वो उसकी पब्लिसिटी करते हैं, वो उसको मुख्तलिफ जो सिलेबस होते हैं उनका हिस्सा बनाते हैं, वो उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसकी कैंपेन करते हैं। लेकिन अमलियात में जो चीज़ें फेक हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और जो सही चीज़ें हैं, जो सही तरीक़ाकार है अमलियात का, वो आपको नहीं मिलता। इसकी एक और वजह भी है कि जो बंदा अमलियात में वाकई कोई मकाम हासिल कर लेता है, उसको ना तो किसी प्रोटोकॉल की परवाह होती है, ना उसको पैसे की परवाह होती है, और ना वो ज़्यादा गैदरिंग को जो है वो फेस करना, ज़्यादा लोगों में उठना बैठना, ये मजमे लगाना, ये मेले लगाना, वो बंदा इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। या फिर कुछ पाबंदियाँ, कुछ मजबूरियाँ, कुछ हदूद ऐसी कायम हो जाती हैं कि वो इन चीज़ों का मुतहम्मिल ही नहीं रहता। लोग समझते हैं कि जो सूफिया इकराम है, या जो बुजुर्गान दीन हैं, या जो सही आमिल हैं, उनको धो के बिल्कुल इस्त्री कर दिया जाता है, उनको उनमें सब कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। जबकि ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो बंदा भी इस लाइन में कोई मकाम हासिल करता है
उसकी तमाम जो हिस्सियात होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं और उसको ज़्यादा मोहतात होने की, उसको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। इस वजह से वो ज़्यादा लोगों को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने इर्द गिर्द मेला नहीं लगाता, वो लोगों के मजमे लगा के नहीं बैठता। दरअसल हकीकत ये होती है कि वो अपने आप को बचा रहा होता है, वो अपने आप में मोहतात होता है कि उससे कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए, उससे कोई ऐसा काम ना हो जाए, उससे कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए, उसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उसकी अपनी मेहनत को भी ज़ाया कर दे और किसी और के लिए भी जो चीज़ बाइसे नुकसान हो। ये उस बंदे का मिजाज ही नहीं होता कि वो अपने पास मेला लगाए, वो अपनी एडवर्टाइजिंग करे, वो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ये उसका मिजाज बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए जो लोग इस चीज़ को कमाई का ज़रिया बना के करते हैं, जो लोग इसको एक कारोबार समझ के, एक बिजनेस समझ के करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को फिर करते हैं। वो ज़्यादा किताबें लिखते हैं और जो जो उनको तरीका मिलता है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का, लोगों में अपनी पब्लिसिटी करने का, उस तरीके को इख्तियार करते हुए वो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को चमकाते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करते हैं और लोगों को तरह तरह के वाक़यात, गलत वाक़यात, बुजुर्गान दीन के मुतल्लिक जो है वो वलियों के मुतल्लिक ऐसे ऐसे वाक़यात किताबों में लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाए जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि फ़लाँ बुजुर्ग दरख्त के ऊपर चढ़े तो वो दरख्त के नीचे भी सोना था, दरख्त के चारों तरफ सोना था, ऊपर भी सोना था, नीचे भी सोना था, वो फ़लाँ ने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। बदकिस्मती से मुसलमानों ने बुजुर्गान दीन के साथ और दरबारों के साथ वही कुछ किया है जो दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने, या हिंदू मज़हब के लोग, कुछ लोग जो सही नॉलेज, सही इल्म नहीं रखते, जिनकी सही तरीके से इस्लाह नहीं हुई, जो वो करते हैं अपने देवताओं के साथ कि उनका नाम लेके गलत काम और गलत मन घड़त वाकयात उनके नाम के साथ जोड़े जाते हैं। वही कुछ गलती से, वही कुछ बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मुसलमान बुजुर्गान दीन के साथ, सूफिया इकराम के साथ कर रहे हैं और उनके नाम के ऊपर 99% जो वाकयात बड़े बड़े आलिम दीन लोगों के मजमों में बड़ी बड़ी तकरीरों में सुनाते हैं कि फलां बुजुर्ग ने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, उस बुजुर्ग के चाहे फरिश्तों को भी ना पता हो और ये उसके नाम के साथ उन वाकयात को जोड़ देते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी किताब की पब्लिसिटी के लिए, अपना कारोबार चमकाने के लिए। इससे ज़्यादा किताबी चीज़ों की मेरे नज़दीक कोई हकीकत नहीं है। किताब बरहक किताब अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें मिली वो है कुरान करीम, कुरान पाक। इससे बड़ी, इससे मुकद्दस, इससे ऑथेंटिक, इससे ज़्यादा बाबरकत, इससे ज़्यादा सच्ची, इससे ज़्यादा पुख्ता कोई किताब मेरी नज़र में नहीं है। और जो तमाम मज़ाहिब के मुताबिक जो तमाम मजहबी किताबें हैं उनकी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन ये फलां बाबा जी ने किताब लिख दी, फलां आमिल ने किताब लिख दी, इनकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। एक हद तक टाइम पास करने की हद तक ठीक है, या कुछ मालूमात आपको मिल सकती है और वो मालूमात भी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिसके पीछे कोई उस्ताद है, जिसके अंदर कुछ रूहानियत का करंट, रूहानियत की कुछ पावर मौजूद है, वो उस मालूमात से भी फ़ायदा उठा सकता है। एक अननोन बंदा जिसको अमलियात के बारे में पता ही कुछ नहीं है, या फिर वो बंदा जो कोई अवेयरनेस ही नहीं रखता, वो अगर ये सोचे कि मैं किताब लेके तो बड़ी जल्दी
किताबों को अपना उस्ताद बना के मैं आमिल बन जाऊंगा, किताबों से सीख के मैं मेला लगाना शुरू कर दूंगा। वो शोबदाबाज तो बन सकता है, वो कारोबारी तो बन सकता है, वो दिहाड़ीदार प्रोफेशनल तो बन सकता है, लेकिन वो सही आमिल नहीं बन सकता। ऐसे लोगों की वजह से ही फिर हमारे जनाबे इकरारुल हसन जैसे लोगों को मौका मिलता है 2 नंबर आमिलीन की गर्दान पड़ने का। मैं उनको भी जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आमिल हजरात के पास आते हैं, इकरार साहब कभी उनका भी इंटरव्यू किया करें, कभी उनसे भी ये पूछा करें कि वो आमिल के पास लेने क्या आते हैं। ऐसे ऐसे मामलात जिनको नेचुरली हैंडल किया जा सकता है, ऐसे ऐसे मामलात जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता, वो मामलात लेके लोग आमिलों के पास आते हैं और ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठा के 2 नंबर आमिल पैदा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।